Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagati. So in this video, we are going to learn about nervous system in Palamon, and you can download the PDF from my Telegram channel Biology with Jagati. Okay. ये कुछ रेफरेंसेस है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल जाना है तो आप इन रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा। मैंने ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा है ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दिया जा सके कि नर्वस सिस्टम पैलेमोन का किस तरीके से किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, कितने नर्वस सिस्टम आपके मिलकर के नर्वस सिस्टम ऑफ पैलेमोन में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे 3 तरीके के नर्वस सिस्टम है जो पैलेमोन का नर्वस सिस्टम बनाता है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो तीनों नर्वस सिस्टम को हम डील करेंगे। सबसे पहला आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ लिया तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी मेजरली आती है नर्व्स जो कि अराइज होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किन किन चीजों से मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है? A pair of cerebral ganglia, a pair of circumoesophageal connectors and a median ventral nerve cord। ये 3 स्ट्रक्चर मिल करके आपका क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेरिब्रल गैंग्लिया। तो ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ओके, मींस यहाँ पे 2 लोब्स दिखेंगे आपको। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल गैंग्लिया। जब बहुत सारे गैंग्लिया आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर के ये स्ट्रक्चर बनता है। इट इज ऑफन रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ प्रॉन। इसे प्रॉन का ब्रेन भी कहा जाता है। एंड इट इज द प्राइमरी कंट्रोल सेंटर। तो बॉडी का जो प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है वो आपका सेरिब्रल गैंग्लिया है, इसीलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है। नाउ कहां पे इसका लोकेशन है? एंटीरियरली, बॉडी के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है, जस्ट अबव द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड द कार्डियक स्टमक। जहां पे ईसोफेगस मतलब फूड पाइप और आपका कार्डियक स्टमक मिल रहा है, उसके जंक्शन के जस्ट ऊपर आपका क्या पाया जाता है? ये ब्रेन वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इससे अराइजेस होती हैं नर्व्स। कौन कौन सी? पहली एंटीन्यूलरी नर्व जो कि एंटीन्यूल को जाएगी, स्टाउट ऑप्टिक नर्व जो कंपाउंड आई को जाएगी, ऑप्थैलेमिक नर्व जो मसल्स को जाएगी, जो कि आई स्टॉक की मसल्स होती हैं उसको, एंटीनरी नर्व जो एंटीना को जाएगी, एंड सलेंडर टेग्यूमेंटल नर्व जो लैब्रम को जाएगी। क्या पढ़ा? देखिए डायग्रामेटिक से भी समझेंगे। ओके, डायग्राम के थ्रू भी इसे समझेंगे, बट रिवाइज करते हैं। जो आपका सेरिब्रल गैंग्लिया है वो बाइलोब्ड है, उसमें 2 लोब हैं और वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। उससे कुछ 5-6 नर्व्स निकलती हैं जो अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। और वो मेन वो उसका लोकेशन क्या है? वो ईसोफेगस जहां और कार्डियक स्टमक जहां पे जंक्शन मिलते हैं उनके जंक्शन के जस्ट ठीक ऊपर। अब अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, ये प्रॉन का डायग्राम है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। एंटीरियर मतलब आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर बैक साइड वाला। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, दिस इज कार्डियक स्टमक। ये पोर्शन क्या है? कार्डियक स्टमक है। ये माउथ है तो ये ईसोफेगस है, मतलब इसका जंक्शन ये हुआ। इसी के ठीक ऊपर क्या पाया जाएगा? यहाँ पे कहीं पे आपका ब्रेन या जिसे आप सेरिब्रल गैंग्लिया कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसका डायग्राम देखें तो ये इसका इंटीरियर पोर्शन हो गया, ये इसका पोस्टीरियर एंड हो गया, और ये है आपका कार्डियक स्टमक वाला रीजन। ये माउथ से राइज होगा ईसोफेगस, और इनके जंक्शन पर ठीक आपको मिलेगा क्या? जंक्शन के ऊपर एक स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं ब्रेन। ब्रेन के बारे में एक और बात हमने पढ़ी थी कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड है। तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो यू विल फाइंड 2 लोब्स देयर। ओके, अगेन इस डायग्राम में भी देख लीजिए, फिर मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये आपका क्या है? स्टमक है। यहाँ पे ये माउथ है, माउथ से ईसोफेगस जाएगा, इनके जंक्शन के ठीक ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपका ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, अब आप थोड़ा इस स्ट्रक्चर को देखिए। क्या ये स्ट्रक्चर ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है? तो 2 लोब्स है, 1 एंड 2, 2 लोब्स है ना, बाइलोब्ड है। इसके अलावा क्या पढ़ा था कि इससे अराइज होती हैं कुछ नर्व्स जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं। देखिए मैं आपको ना पहले ये वाले डायग्राम में दिखाती हूँ। यस, यहाँ पे देखिए, पहला था एंटीन्यूल को जाने वाली, तो ये स्ट्रक्चर एंटीन्यूल है, तो इसको जाने वाली जो नर्व्स है वो एंटीन्यूलरी नर्व्स हो जाएगी। ओके, लिखा है यहाँ पे एंटीन्यूलरी नर्व। ओके, इसके अलावा आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, एंटीना, मतलब इसको जाने वाली नर्व्स जो हो जाएगी वो एंटीनरी नर्व्स हो जाएगी। 2 नर्व्स देख ली हमने, कौन कौन सी? एंटीन्यूलरी और एंटीना वाली। उसके अलावा कंपाउंड आई और आई की स्टॉक को नर्व जाती है। तो कंपाउंड आई ये है, तो इसको जाने वाली जो नर्व्स होंगी वो होंगी आपका ऑप्थैल्मिक नर्व, स्टाउट ऑप्टिक नर्व, 2 ऑप्टिक नर्व्स जा रही हैं। इसके अलावा एक और नर्व जा रही थी आपके लैब्रम वाले पोर्शन में, जिसे आप बोलते हैं सैलेंडर टेग्यूमेंटल नर्व।
तो ये नर्व अराइज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब बात याद रखने वाली जो है कि सेरिब्रल गैंग्लिया इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेरिब्रल गैंग्लिया वो जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ना, वो ही नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उससे अराइज होने वाली जो नर्व्स पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेरिब्रल गैंग्लिया इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन उससे अराइज होने वाले नर्व्स दे आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा पोर्शन था आपका सर्क्यूमोइसोफेजियल कनेक्टिव्स। सो दीज आर पेयर्ड नर्व कॉर्ड्स। ये पेयर्ड नर्व कॉर्ड है, ये ब्रेन से अराइज होते हैं और पोस्टीरियर को निकलते हैं। मींस दिस इज द ब्रेन, ओके, ये इसका एंटीरियर पोर्शन हो गया, ये पोस्टीरियर, तो बैक पीछे को जा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, सर्क्यूमोइसोफेजियल कनेक्टिव्स पीछे को जा रहे हैं, बैक साइड ऑफ द बॉडी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज ब्रेन, यहां से निकल रहे हैं बैक साइड को। दे रन अलोंग बैकवर्ड एंड द डाउनवर्ड, ये पीछे को जाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। दे इनसर्किल ईसोफेगस, ईसोफेगस को इनसर्किल करते हुए कनेक्ट हो जाते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। ईच कनेक्टिव वेयर, हर कनेक्टिव में क्या होता है, स्मॉल कमिस्ट्रल गैंग्लियन विच गिव राइज टू द मैंडिबुलर नर्व सप्लाइंग टू द मैंडिबल। दो कनेक्टिव्स हैं, राइट, इनसे अराइज होता है आपका कमिस्ट्रल गैंग्लियन, एक और गैंग्लियन अराइज होता है जो आगे चल के मैंडिबुलर नर्व में कन्वर्ट होता है, जिससे मैंडिबुलर नर्व बनती है। और मैंडिबुलर नर्व है तो वो मैंडिबल को क्या करेगी बेटा, आपका जो नर्व है वो मैंडिबल को जाएगी। ओके, यस। नाउ द थर्ड वन इज मीडियन वेंट्रल नर्व कॉर्ड। 3 पोर्शन हो गए, तो ये आपका 2 नर्व कॉर्ड के फ्यूजन से मिलके बनी होती है। इट रन्स इन द मीडियन लाइन, क्योंकि मीडियन है तो बीच सेंटर लाइन में जाएगी। वेंट्रल है मींस वेंट्रल साइड पे, जस्ट अबव द वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी। सपोज ये आपका प्रॉन है, ये इसका वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी, वेंट्रल डाउन बेली वाला पोर्शन होता है और ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है बेटा, डॉर्सल। इसके जस्ट ऊपर से जाएगी आपकी क्या, मीडियन वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इन द रीजन ऑफ सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन में ये लार्ज थोरैकिक गैंग्लियोनिक मास से जुड़ जाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द लार्ज गैंग्लियोनिक थोरैक, दिस थोरैकिक गैंग्लियोनिक मास, और इससे अटैच हो जाती है क्या, आपकी मीडियन वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, ईच ऑफ फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया गिव राइज टू 3 पेयर्स ऑफ नर्व। अब अगर आप एब्डोमिनल वाले रीजन में देखेंगे, यस, ठीक है, अगर आप एब्डोमिनल वाले रीजन में देखेंगे तो 6 सेगमेंट है। 1, यहाँ पे सेगमेंट्स तो नहीं है लेकिन नंबर देखें, 2 3 4 5 6, ये हर एक नंबर एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से टोटल कितने गैंग्लिया अराइज होते हैं, 6 है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के जो 5 हैं आपको, उनमें से 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलेंगी। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इस गैंग्लिया से 3 निकले, 1 2 3, इससे निकली, इससे 1 2 3, अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 निकलेंगे स्टार्टिंग के, लाइक 5 उससे, ठीक है। क्या को जाती है, 1 पेयर ऑफ पैडल नर्व्स टू द प्लीपोड्स, एक पेयर आपका प्लीपोड को जाती है। जो दिख रही है आपको ये वाली नर्व, जो पहली वाली नर्व है, ये कहाँ को जा रही है, पैडल नर्व प्लीपोड को जा रही है। 1 पेयर ऑफ नर्व्स टू एक्सटेंशन मसल्स, दूसरा पेयर कहाँ को जाएगा, एक्सटेंशन मसल्स को। 1 पेयर ऑफ नर्व्स टू फ्लेक्सर मसल्स ऑफ सक्सीडिंग सेगमेंट, और जो तीसरी वाली है आपकी, वो जाएगी आपका, लेट मी शो यू, वो जाएगी आपका, ये देखिए, ये वाली जा रही है उसके नीचे वाले सेगमेंट के पास, दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए। अगर मैं रेस कर दूं, फर्स्ट और सेकंड तो इजीली विजिबल है ना, थर्ड वाले के लिए क्या बोला है, 1 पेयर ऑफ नर्व टू फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स को जा रही है, लेकिन उसके बाद वाले सेगमेंट के, मतलब ये पहला सेगमेंट हो गया, मान लीजिए ये दूसरा सेगमेंट, तो दूसरे सेगमेंट के फ्लेक्सर मसल्स के बाद पहले सेगमेंट की तीसरी नर्व जा रही है। समझ में आई बात? द लास्ट वन इज, जो लास्ट वन है आपका 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है और वहां पे बहुत सारे गैंग्लिया फ्यूज करके वो बना होता है। उससे अराइज होती है क्या, नर्व टू यूरोपोड्स। दिखा है आपको, 2 नर्व्स अराइज होती है, ये वाली और ये वाली, यूरोपोड को जा रही है। नर्व टू हाइंड गट, सिंगल हाइंड गट को जाने वाली एक नर्व है, जो यहाँ पे दिख रही है आपको, एक ही नर्व हाइंड गट को जाएगी। नर्व टू मसल्स ऑफ टेल्सन, टेल्सन्स की मसल्स को नर्व जाती है 1 और 2, ये जो अगल बगल में है,
और नर्व टू द फ्लेक्सर मसल्स, और दूसरा आपकी नर्व जा रही है फ्लेक्सर मसल्स को। ओके, स्टार्टिंग के जो 5 है उससे 3 अराइज होगी, और इन टोटल 6 जो गैंग्लियन होते हैं आपके एब्डोमिनल रीजन में, उससे सबसे बड़ा गैंग्लियन क्या है आपका, द लास्ट वन, 6th वन। ओके, अच्छा, गैंग्लियन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन उससे अराइज होने वाले नर्व्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें मैंने डायरेक्ट लिखा है कि सारी नर्व्स आती हैं जो सीएनएस से अराइज हो रही है। अब कौन कौन से नर्व आ सकती है, ये 5 वाली स्टार्टिंग की देखी हमने, these are the parts of peripheral nervous system, the nerves, but the brain is part of central nervous system. Okay, again this like where, yes, commissural connectives, that is a part of central nervous system, लेकिन जो इससे arise होने वाली आपकी mandibular nerve है, that is part of peripheral nervous system. Then again we have median ventral nerve cord. Median ventral nerve cord is a part of central nervous system, but the nerves arising from this, ना, these all nerves, ये जितनी भी nerves है ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे तो हम ऑलमोस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कवर अप कर लेंगे। अब बचता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ इट रेगुलेट्स द इनवॉलेंट्री फंक्शंस, ये ऐसे फंक्शंस को रेगुलेट करेगा जो इनवॉलेंट्री ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। फॉर सपोज मैं बोल रही हूँ तो मेरी इच्छा अनुसार है, राइट, मैं जिस तरीके का शब्द बनाना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, मेरा माउथ का जो टंग का मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है, या फिर मैं अपने हाथ से लिखना चाह रही हूँ तो मैं अपने हाथों का मूवमेंट कंट्रोल कर सकती हूँ, ये वॉलेंट्री एक्शंस है। बट मैंने खाना खा लिया है, खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया है, स्टमक में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, वहां क्या मूवमेंट हो रहा है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ऐसे फंक्शंस जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि डाइजेशन या फिर विसरल मसल मूवमेंट, ऐसे जो आपके ऑर्गन्स, फॉर सपोज जो स्टमक का मसल का मूवमेंट है या स्मूथ मसल्स के जो मूवमेंट्स है वो उनको क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। ये कितने गैंग्लिया से कंपोज्ड है, 2 विस्ट्रल गैंग्लिया से बना होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक तो एंटीरियर विस्ट्रल गैंग्लियन, एक है आपका पोस्टीरियर विस्ट्रल गैंग्लियन। अब ये विस्ट्रल गैंग्लियन क्या होता है, ये एक ऑटोनॉमिक नर्व स्ट्रक्चर है। कौन सा, विस्ट्रल गैंग्लियन। इट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से अराइज होता है, एंड कनेक्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और किससे जाके कनेक्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। It is responsible for regulating the involuntary functions like digestion and the functioning of esophagus and the stomach. तो ये जो विस्ट्रल गैंग्लियन है ये ब्रेन से अराइज होता है और ये रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टमक के डाइजेशन के लिए, प्लस ईसोफेगस और स्टमक की जो इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग है उसके लिए। ये 2 तरीके के विस्ट्रल गैंग्लियन से मिलकर बना है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वन। These two ganglions, ये दोनों ही ganglions आर कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और लिंक्ड हो जाते हैं सर्क्यूमोइसोफेजियल कमिश्चर के पास। क्लियर। एंटीरियर विस्ट्रल गैंग्लियन क्या है, इट इज कनेक्टेड टू कमिस्ट्रल गैंग्लिया ऑफ द कमिस्ट्रल इसोफेजियल कनेक्टिव्स बाय द शॉर्ट ट्रांसवर्स कनेक्टिव, शॉर्ट ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। जबकि जो आपका पोस्टीरियर विस्ट्रल गैंग्लियन है, इट प्रोवाइड 2 पेयर ऑफ नर्व, ये इससे 2 पेयर्स ऑफ नर्व निकलती है टू द मसल्स लाइनिंग द वॉल्स ऑफ इसोफेगस एंड द स्टमक। स्टमक और इसोफेगस को की मसल्स की लाइनिंग को जाने के लिए यहाँ से कितनी पेयर्स ऑफ नर्व निकलती है, 2 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है। तो ये था आपका मेजर वर्ड नर्वस सिस्टम ऑफ थैलेमोन। इसमें 3 हिस्से आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आ गया, मीडियन वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ गया, और एक और स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये सारे मिलके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, उससे अराइज होने वाली नर्व्स बना रही है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भले आप कोई सी भी नर्व्स ले लीजिए, स्टार्टिंग में ब्रेन से 5 वो निकल रही थी, देन आपने मीडियन नर्व वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाले रीजन में 6 एब्डोमिनल नर्व्स देखी, थोरैकिक गैंग्लिया वाले रीजन से अराइज होने वाली नर्व्स है। जितनी भी नर्व्स जा रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंस्टिट्यूट करती हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करेगा, स्पेशली उसका रिलेशन किससे बताया गया, आपका स्टमक के फंक्शनिंग से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ थैलेमोन। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद जागृति, एंड थैंक यू।